दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ें ईश्वर ने आपको बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त में दी हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे कीमती चीज़ें और बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, जैसे हवा, पानी, समय, सूरज की धूप, हरियाली, प्रकृति इत्यादि। दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ईश्वर ने दी है वो है समय। हम अपने समय का किस तरह से उपयोग करते हैं वही आदमी को बनाने का काम करता है। एक व्यक्ति कितना सफल होगा अपने जीवन में, ये इस बात पर निर्धारित करता है कि उसने अपने समय का किस तरह से सदुपयोग किया है। दोस्तों, ईश्वर ने हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे ही दिए हैं और हर व्यक्ति के जीवन की अवधि नियत है, फिक्स है, उसे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं जीवन के अंदर एक अच्छे इंसान बनना, एक कामयाब इंसान बनना, एक सुखी स्वस्थ इंसान बनना, तो हमें अपने समय का सही से सदुपयोग करने आना चाहिए। हमने बहुत सारी थ्योरीज टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय के प्रबंधन के बारे में पढ़ी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस समय के बारे में जो आमतौर पर हमारा फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, खाली समय होता है, उसको हम किस तरह से व्यतीत करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन 6 काम के बारे में बात करेंगे जिनको करके हम अपने खाली समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको खाली समय में करना चाहिए वो है रीडिंग। दोस्तों, आप सब जानते हैं आपका एक सबसे अच्छा साथी पुस्तक होती है। पुस्तक आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, बहुत सारा ज्ञान देती है, ऐसी बातें समझाने का प्रयास करती है जो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन का काम करे। यदि आपको जीवन के अंदर प्रभाव लाना है, दूसरों से अलग दिखना है, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सूचनाएं चाहिए। उन सूचनाओं के जरिए आप अपना दबदबा बना सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा के आप कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, और सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? सबसे अच्छी सूचनाएं हमें पढ़ने से मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, हमें मोटिवेशनल किताबें पढ़नी चाहिए, प्रेरक किताबें पढ़नी चाहिए और वो किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें एक बेहतर और कामयाब इंसान बना सके, चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित हो, रिलेशनशिप से संबंधित हो या फिर लीडरशिप से संबंधित हो। इसके अलावा रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब की एक खास पहचान ये होती है कि वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। वो किताबों के दोस्त होते हैं, किताबें उनकी दोस्त होती हैं और अपने जीवन के अंदर वो किताबों को सबसे बढ़िया साथी के रूप में चुनते हैं, उनके साथ हमेशा सहचर्य एसोसिएशन बनाकर रखते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पिछले 20 सालों से ये प्रयास रहता है कि मैं हफ्ते में एक किताब अवश्य खत्म करूं, यानी साल के अंदर 52 पुस्तकें, साल में 52 हफ्ते होते हैं और मेरा प्रयास ये रहता है कि हर हफ्ते एक नई बुक मैं खत्म करूं। मेरी कोशिश ये रही है पिछले 20 सालों में कि मैंने 52 से ज़्यादा ही बुक्स पढ़ी होंगी, उससे कम नहीं। तो यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाना, व्यवस्थित बनाना, सुंदर बनाना, मैनेज करना, तो आपको किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा काम जो आप अपने बेहतर जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं वो है लिखना। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने की तरह ही लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आपके विचारों को कागज़ पर उतारती है। जब आप कागज़ पर कुछ लिखते हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कविता है, चाहे वो लेख है, चाहे वो टू डू लिस्ट, चाहे वो कहानी है, चाहे वो टू डू लिस्ट है या कुछ भी है, तब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में स्टोर हुई है वो एक नए रूप में पेपर के ऊपर आती है और आपको भी पता नहीं होता कि प्रकृति आपके जरिए, आपके लेखनी के जरिए आपसे क्या करवाना चाहती है। बहुत बार जब आप लिखते हैं तो ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते कि आपके ही विचार हैं। ईश्वर ने ये विचार आपके अंदर ही पैदा किए हैं। आपके अंदर भी ऐसा एक स्टोर हाउस है, एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पर ये विचार जमा थे और उन्हीं से, उसी स्टोर हाउस से ये विचार आपकी लेखनी के द्वारा कागज पर उतरे हैं और इनमें से कई बार ऐसा विचार मिल जाता है जो आपके आस पड़ोस के लोगों की, समाज की दशा और दिशा को बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सारे विचार इसी तरह से लोगों के जरिए कागज पर उतरे हैं, सिर्फ इसी आदत के कारण कि उन्होंने कभी ना कभी अपने उन विचारों को सहेजने का काम किया है, लिखने का काम किया है, जर्नलिंग का काम किया है, राइटिंग का काम किया है। और कई बार जब विचार इतने संगठित और सुगठित हो जाते हैं तो वो एक पुस्तक का रूप भी ले सकते हैं और वो पुस्तक पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदलने में
हेल्प करेगी, इसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। इसलिए दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है खाली समय में लिखने का, जो भी आप पसंद करते हो। दोस्तों, तीसरा काम जो आप खाली समय में कर सकते हैं या जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए वो है डॉक्यूमेंट्रीज देखना। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्रीज वो फिल्में होती हैं जिनमें तथ्य होते हैं, जिनमें स्टैट होते हैं, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है और सारा का सारा वैज्ञानिक साइंटिफिक ज्ञान होता है। ये डॉक्यूमेंट्रीज आपके ज्ञान की वृद्धि करने में एक बहुत बढ़िया टूल साबित हो सकती हैं, आपको बेहतर बनाने में एक बहुत बढ़िया हथियार हो सकती हैं। दोस्तों, अब डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, हर तरह की डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है। जिस विषय पर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज देखना, आप साइंस पर चाहते हैं साइंस पे देखिए, आप स्पिरिचुअल चीज़ों पर चाहते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों पे देखिए, आप इकोनॉमिक्स पे चाहते हैं, फाइनेंस पे चाहते हैं, ज्योग्राफी पे चाहते हैं, हिस्ट्री पे चाहते हैं, स्पोर्ट्स पे चाहते हैं, जिस भी चीज़ पर आप डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं वो अवेलेबल है। अमेजन प्राइम के साथ साथ ज्योग्राफी चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, बीबीसी चैनल पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्री के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी एचडी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी। ये डॉक्यूमेंट्रीज आपके पथ प्रदर्शक का काम करेंगी, आपको पुख्ता सबूत के साथ जानकारी देंगी, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने का काम करेंगी, आपके जीवन में वैल्यू एडिशन का काम करेंगी। तो तीसरा काम आप डॉक्यूमेंट्रीज देखने का कर सकते हैं। चौथा काम, दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है और जो व्यक्ति नया नहीं सीखता है वो आउटडेटेड हो जाता है। डार्विन ने एक बार कहा था कि वो जातियां विलुप्त हो जाएंगी, वो जातियां खत्म हो जाएंगी, उनका अस्तित्व मिट जाएगा जो समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाएंगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत उन्होंने दिया था और यह सिद्धांत आज की परिस्थिति देखते हुए बिल्कुल सटीक बैठता है। यदि आप चाहते हैं आज के समय में अपने आप को सरवाइव करना तो आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको नई स्किल्स को सीखना ही होगा। जो जो नई स्किल्स आप सीखना चाहते हैं या जो जो आपको लगता है कि वो आपके करियर के अंदर एक वैल्यू एडिशन का काम करेंगी, आपको बेहतर रिजल्ट देंगी, आपको अच्छा इंसान के साथ साथ कामयाब इंसान बनाएंगी, उन सभी स्किल्स को आप खाली समय में सीख सकते हैं। ये फाइनेंस से संबंधित भी हो सकती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी स्किल्स को आप खाली समय में सीख सकते हैं। दोस्तों, पांचवा काम जो आप खाली समय में कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज, सैर, योगा या जिम, स्विमिंग, रनिंग, जो भी आप पसंद करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे दिमाग को काम करने के लिए नए नए विचार चाहिए, किताबें चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी तरह से हमारे शरीर को काम करने के लिए मूवमेंट चाहिए। अच्छे खाने के साथ साथ एक एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया के लिए व्यायाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके पास खाली समय है तो उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आप पहले से एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके मॉड्यूल्स को चेंज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, किसी गेम को एंजॉय कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके शरीर को मूव करे, उसको मूवमेंट दे। क्योंकि जब आपका शरीर काम करेगा, मूवमेंट में आएगा, जब आपका शरीर काम करेगा तो आपके शरीर के अंदर के अंग भी सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, उनमें रक्त का बहाव बढ़ेगा, आपका हृदय भी ठीक रहेगा, आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, लीवर, स्किन, बाल, सारे के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे और आप एक स्वस्थ, सुखी, सुंदर व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, सबसे अंतिम और छठा काम जो आप खाली समय में कर सकते हैं वो है मेडिटेशन, ध्यान। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। क्योंकि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव में है और तनाव आपकी मानसिक शारीरिक क्षमताओं को कम करता है। उनको पूरी तरह से ठीक रखने के लिए आपको मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। मेडिटेशन आपका फोकस बढ़ाता है, मेडिटेशन आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, मेडिटेशन आपको तनाव मुक्त बनाता है और मेडिटेशन आपको अच्छी नींद लाता है। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं जिसको आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं एक स्वस्थ सुंदर जीवन तो आज से ही इन 6 की 6 चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें। जब आपको खाली समय मिले तो ये 6 काम आप अवश्य करें। ये 6 काम आपके तन मन को ठीक रखने का काम करेंगे और आपके जीवन के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।